सबसे पहला काम है बच्चों को जल्द से जल्द घर लाना और मिस्टर मैन और करण से फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स वापस करना। That's true. कोई रास्ता नजर आया? हम वही सोच रहे थे, पर उससे पहले तुमसे मिलना जरूरी था। एक काम करते हैं, शाम को मेरे घर पे मिलते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगर इस रोमांटिक नेचर को कंट्रोल नहीं कर सको तो मुझे बता दो, क्योंकि इस हालत में मेरा यहाँ काम करना जरा मुश्किल हो जाएगा। Come on, निशी। बाय बाय राजीव। निशी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ऋषभ। करण साहब, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। करण साहब, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मान लीजिए मिस्टर ले, हम आपको तस्वीरें और नेगेटिव्स दे देते हैं, लेकिन आप उनकी क्या कीमत चुकाएंगे? जो भी आंकड़ा आपकी जबान पर आए बोलिए। इस पर दस्तखत कीजिए और अपने नेगेटिव्स और तस्वीरें ले जाइए। तो बतौर कीमत आपको ये चाहिए। पहला ये कि आगजनी की वारदात की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर ले लूं। दूसरा, मजदूरों की कंपनसेशन की पाई पाई चुका दूं। और तीसरा, सिल्वर एस्टेट पर श्वेतलाना के हक का केस वापस ले लूं। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव्स और तस्वीरें चाहिए। लगता है करण बाबू, आप बचपन में अक्सर चिड़ियाघर जाया करते थे, है कि नहीं? और वहां पिंजरे में कैद शेर को पत्थर मार मार कर मजा लेते थे। और आपकी बचपन की वो आदत आज भी आप में कायम है। मिस्टर मेहन मल्होत्रा, ये पिस्तौल खाली नहीं है। शहर में एक बड़ा ही संगीन जुर्म हुआ है। ये खबर इतनी सनसनीखेज है कि मुझे यहाँ आने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी। जी फरमाइए। मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। आपको ये टिप ऑफ देकर मैं अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हूँ। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन यहाँ आकर मेरी हिम्मत टूट रही है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, इस अपराध में शहर के बहुत ही इज्जतदार और पावरफुल लोग शामिल हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि पुलिस वालों तक ये खबर मैंने पहुंचाई है तो मेरी जान पर आफत आ जाएगी। आफत तो तब आएगी जब हम किसी को यह बताएंगे कि यह टिप ऑफ आपने दिया है। आप यकीन रखिए और बेधड़क होकर अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, शहर में 2 बच्चे किडनैप हुए हैं और इस जुर्म में शहर के बहुत नामी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली का मेंबर, एक बहुत मशहूर लॉयर और एक ट्रेड यूनियन लीडर शामिल है। व्हाट? लेकिन अभी तक बच्चों को अगवा करने की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई। नेचुरली, क्योंकि जिस खानदान के ये बच्चे हैं वो लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने किडनैप किया है वो शायद पुलिस फोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आई एम सॉरी टू से दिस बट इट्स ट्रू। और इसीलिए वो पुलिस वालों को कभी खबर देंगे नहीं और चुपचाप किडनैपर्स की डिमांड को पूरा करेंगे। ये किडनैपर हैं कौन? मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, मशहूर लॉयर मिस्टर सुनील वर्मा
और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ट्रेड यूनियन लीडर श्री एकनाथ। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? इन लोगों ने 2 बच्चों को किडनैप किया है, लेकिन ये बच्चे हैं किसके? मिसेस स्वेतलाना बैनर्जी के, स्वर्गीय मिस्टर केशव मल्होत्रा की दूसरी बीवी। डू यू सी द कनेक्शन? बच्चों का नाम है नेहा और निहाल। आर यू श्योर? इस जुर्म में त्यागी नाम का एक गुंडा भी शामिल है। आप अगर अचानक जाकर उन तीनों से पूछताछ करेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा, और आपका अचानक वहां पहुंचना उनको नर्वस कर देगा, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये खबर पुलिस तक पहुंच ही नहीं सकती। डर सिर्फ इतना है इंस्पेक्टर कि अगर आप लोग अलग अलग उनसे पूछताछ करने गए तो दूसरी पार्टी को एहतियात बरतने का मौका मिल जाएगा। उनको तैयारी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इंस्पेक्टर सामंत, यस। आप इसी वक्त कुछ सिपाहियों को लेकर मिसेस श्वेतलाना के घर जाएंगे और मैं मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के घर। शायद आप ये नहीं जानते कि ये इंफॉर्मेशन अगर सच निकली तो ये केस कितना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कहां रह गए ये दोनों? अभिजीत, तुझे क्या हो गया? तू इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठा है? मुझे कुछ नहीं बाबू, मैं सुनील के घर पे फोन लगाऊं? सुनील के घर पे? क्यों? अरे वो लोग निकल गए होंगे, पहुंचने वाले होंगे। अभिजीत, व्हाट्स रॉन्ग? तेरा चेहरा फीका क्यों पड़ गया यार? हो क्या तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ ऋषभ, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। अरे क्या हो रहा है? खेल खेल में बातें इतनी खौफनाक होती जा रही ऋषभ, और तू है कि अपनी ही परेशानियों से इतना घिरा हुआ है, शायद इसलिए तेरी समझ में नहीं आ रहा। अभिजीत देख, बातें घुमा फिरा कर मत कर, साफ साफ बता क्या कहना चाहता है तू? ऋषभ, जातीय दुश्मनी में दबे पांव गुनाह घुसता चला जा रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका हश्र बहुत बुरा होगा। यार अभिजीत, तुझे क्या मुझसे कोई शिकायत? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? देख, जो हुआ उसे भूल जा। अभी बात बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन बिगड़ सकती है। तू अपनी इस जातीय दुश्मनी पे लगाम डाल ऋषभ। ये ना तो कोई जिंदगी हुई और ना ही कोई जीने का तरीका। बातों को, चीजों को उलझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें सुलझाना उतना ही मुश्किल। यार अब तू ही बता यार, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, वो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर चाहता हूं कि हम सब मिलकर कम से कम उसके बारे में सोचना तो शुरू करें। कानूनी भाषा में जो कुछ भी त्यागी ने किया वो एक गुनाह है, और हमारा उसके इस जुर्म को छुपाना भी एक गुनाह है। वो तो गनीमत है कि बात बाहर नहीं आई, अंदर ही अंदर सुलटा ली जाएगी, लेकिन है तो वो गुनाह ही ना। दूसरी तरफ बात सिर्फ चंद तस्वीरों और उनके नेगेटिव की नहीं है। कानून की नंगी तलवार एकनाथ की गर्दन पर झूल रही है। जरा सी भूल चूक और एक जिंदगी का सरकलम। धीरे धीरे ये बातें आदमखोर होती जा रही है ऋषभ। यार अभिजीत, तेरी कही गई एक एक बात सच है, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि दुश्मनी का नशा मेरे सर पे कुछ जरूरत से ज्यादा चढ़ गया है। यार एक बार ये किडनैपिंग का मसला हल हो जाए ना, उसके बाद बैठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे। लेकिन देख, ये तेरे जो ख्यालात है ना, उन दोनों के सामने जाहिर मत करना, क्योंकि अक्सर ऐसे हालात में ऐसी बातें दिल में डर पैदा कर देती हैं। आई प्रॉमिस यू यार, एक बार ये सब सुलझ जाए ना, उसके बाद मैं अपनी दुश्मनी की हद तय कर लूंगा। देख, लगता है वो लोग आ गए। अरे यार तुम लोग कहाँ रह गए थे यार? सॉरी ऋषभ, लेट हो गया। वो बंसल का आता पता करने में देर हो गई। बंसल, एडवोकेट बंसल? हाँ, वही एडवोकेट बंसल जिससे वकालत के साथ साथ तस्वीरें खींचने का भी शौक है। तस्वीरें यानी? हाँ, मेरे और त्यागी की मुलाकात की तस्वीरें बंसल ही छिपकर ले रहा था। ओह, सुना है आजकल ये एडवोकेट बंसल जाकर करण से मिल गया? हाँ, जैसे कूड़े के साथ मक्खियां भिनवनाती है ना, वैसे ही। सुनील, वहां गंदगी तो बहुत है, लेकिन तुम्हें उस गंदगी में घुसकर किसी भी तरह वो तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल करनी है। और उन तस्वीरों तक हम बंसल के जरिए पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग जाके बंसल से निपटो, मैं अभिजीत के साथ त्यागी के अड्डे पे जाता हूं। लेट्स गो। इसका मतलब? पिस्तौल और कारतूस का मतलब सिर्फ मौत हो सकता है मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, और कुछ नहीं हो सकता है। लेनिन, ये तुम गुनाह कर रहे हो। मुझे सिर्फ गुनाह करना आता। ये जो मैं अभी तक कर रहा था, शराफत का दिखावा, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। यह काम मेरे लिए बहुत आसान है।
बस गोली दागी और टंटा खत्म। यानी मुझे पुलिस को फोन करना होगा। अगर यहां पुलिस आई तो 2 लाशों की शिनाख्त की जाएगी। करण, ये जो श्वेतलाना के मामले में जो मैं जायज दायरे के अंदर रहा हूं ना, तो तुम लोगों ने यह समझ लिया कि मेरी ताकत बस इतनी है। बहुत बड़ी गलत फहमी में जीते हैं आप लोग। मेरी असली ताकत उस दायरे के बाहर शुरू होती है, और अगर नेहा और निहाल के लिए मुझे उस दायरे को तोड़ना पड़ा तो मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अगर ऐसी खेल खेलना तो ठीक है। देखो लेलन, तुमने जो कहना था कह दिया, हमने जो सुनना था सुन लिया। तुम अपना खेल अपने तरीके से खेलो और उसके मुताबिक हम अपना खेल खेलेंगे। नेगेटिव्स तस्वीरें हमारे पास हैं। गोली नहीं चला सकते। तुम्हें चाहिए नेहा, निहाल, सिर्फ हम दोनों जानते हैं नेगेटिव्स और तस्वीरों के बारे में। ठीक है, तुमसे जो बन पड़ता है करो। हम भी ये खेल बिना किसी खून खराबे के खेलना चाहते थे, लेकिन अगर तुम ये खूबी शामिल करना चाहते हो, चलाओ गोली। देखो करण, ये खूबी तुमने बहुत पहले शुरू की थी, बहुत पहले शामिल की तुमने ये खूबी, जब तुमने उस एयर होस्टेस सुंदरा का कत्ल किया था। मैंने ऐसा कोई कत्ल नहीं किया, ना ही ऐसा कोई कत्ल करवाया। तुम्हारी ये गलतफहमी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी लेनिन। तुम्हें मतलब उन तस्वीरों और नेगेटिव से है, और हमें मतलब इन शर्तों से है। तुम हमारी बात मान जाओ, हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। अच्छा, तो मतलब तुम लोग ये चाहते हो कि उस आगजनी की वारदात को मैं अपने सर पर लेकर जेल चला जाऊं? जेल जाने से पहले भी तुम फरार हो सकते हो लेनिन। अब जेल से कैसे बचा जा सकता है, यह हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अगर हमने तुम्हें समझा दिया तो फिर तुम्हारे मिडिल ईस्ट के एक्सपीरियंस का क्या होगा? नहीं, मैं इस दौरान यहां से कहीं नहीं जा सकता। अब हर बात तुम्हारे मुताबिक तो हो नहीं सकती। द बॉल इज इन योर कोर्ट लेनिन। या तो तुम नेहा और निहाल को बचा लो, या तो इस शहर में रहो। इट्स अप टू यू। लेनिन, देखो, मैं तुम्हें एक सीधी साफ बात कहता हूं तुम्हारे मुंह पे। तुम्हें जेल भेजने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम इस शहर से चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। और ये शतरंज है लेनिन, इस बार तो बाजी हमारे हाथ लग गई। सोच लो। इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए कैसा आना हुआ? नेहा निहाल किडनैपिंग केस के सिलसिले में हमें खबर मिली है कि आपने श्वेतलाना के बच्चों को किडनैप करवाया है। What nonsense, इंस्पेक्टर। मैंने ये खबर मिली है आपको? क्या मैं जान सकता हूं इंस्पेक्टर की रेशम मल्होत्रा पर यह चार्ज लगाया किसने? ये जो अभी आपने मिस्टर ऋषभ को इशारा किया है ना, हमने देख लिया मिस्टर। ओह, that's great। आपके आंखों की तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर। अब चाहे तो तारीफ का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। बस इंस्पेक्टर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कानून में इशारे करने पर दफा नहीं होती है। ये मैं सीख कर, डिग्री हासिल करके आजकल सिखा रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप शायद इन्हें भूल गए। ये एडवोकेट सुनील वर्मा है। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं इन्हें। अच्छा, वो आप भी यहीं मौजूद हैं। आपका भी नाम किडनैपिंग की साजिश में मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने नामों की लिस्ट एक बार और चेक कर लीजिए। अगर उसमें एक नाथ है तो मैं भी यहीं मौजूद हूं। जी हां, आपका भी नाम है। आप तीनों ने मिलकर त्यागी के जरिए बच्चों को अगवा करवाया है। भाई, ये तो बड़ा दिलचस्प केस हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट ऋषभ मल्होत्रा, ट्रेड यूनियन लीडर एकनाथ, एडवोकेट सुनील वर्मा, इन सब पर किडनैपिंग का आरोप।
अखबार वालों की तो चांदी हो गई। इंस्पेक्टर, ये सनसनीखेज आरोप लगाया किसने? क्या मैं जान सकता हूं? चार्ज अभी तक लगा तो नहीं है, लेकिन हमें खबर जरूर मिली है। हम तीनों ने या त्यागी ने एक बाले जुर्म किया है इस बयान के तहत? फिलहाल तो नहीं, लेकिन जुर्म भी कबूल हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या चहलकदमी करने आए हैं या जूस पीने आए हैं इस घर में? केस दर्ज नहीं हुआ है, आपने तहकीकात करनी शुरू कर दी। अब पता चला कि बच्चे वहां घर में सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, और यहाँ सरकारी जीप का पेट्रोल जाया कर रहे हैं आप। इंस्पेक्टर, हम आप पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। कर सकते क्या है, कर दो। पुलिस पब्लिक की इज्जत बचाने के लिए होती है, इज्जत उछालने के लिए नहीं। सुनील, पेपर्स तैयार करो। ऋषभ, उसमें टाइम लगेगा। तो फिर एक क्यों? हम तीनों अलग अलग मानहानि का दावा ठोक देते हैं। अजीब बात है, कोई केस नहीं, कोई आरोप नहीं, और चले हमें पकड़ने। कमाल हो गया। ठीक है, फिलहाल तो मैं चलता हूं, लेकिन बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के नाम अरेस्ट वारंट लेकर आऊंगा। ओके? ऑल द बेस्ट। मुझे तो ये सचमुच लगने लगा था कि बच्चों की किडनैपिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऋषभ, बात बिगड़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें खबर पहुंचाई किसने, पुलिस को? देखो, इस वक्त ये सारी बातें सोच के कोई फायदा नहीं। तुम लोग जाके बंसल से निपटो और हम लोग त्यागी के पास जाते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। सर, अब देखिए तेल और तेल की धार, लेनिन के धागे खुद ब खुद हमारी उंगलियों में आके फंस गए हैं सर। अब बताइए, किस धुन पे उसे नाचना देखना चाहते हैं आप? लेकिन करण, लेनिन का तांडव शुरू हो गया है। अब वो जरूर हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। सारा तांडव वांडव भूल जाएगा सर। शेर बन के आया था, भीगी बिल्ली बन के भागा यहां से। लेकिन करण, बिल्ली को भी अगर ज्यादा सताया जाए ना, वो झपटा सीधा हलक पर मारती है। ये तो अच्छा है कि उसका जुनून काबू में आ गया, वरना मुझ पर गोली चल सकती थी। सर, आप जिसे लेनिन का जुनून कहते हैं, वो उसकी छटपटाहट थी, बेबसी थी। गोली नहीं चला पा रहा था, और गोली चला नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो खून उसी का बहेगा। लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, ये लेनिन आदमी मिडिल ईस्ट के क्राइम का बेताज बादशाह है। अगर उस पर ज्यादा प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया, तो आई एम श्योर वो बेकाबू हो सकता है। ये बेताज बादशाह मिडिल ईस्ट का हुकूमत छोड़ के यहां रेफ्यूजी की तरह क्यों ठहरा हुआ है सर? अपनी बहन स्वेतलाना के लिए यहां से चुपचाप क्यों गया? अपने भांजे और भांजी नेहा निहाल के लिए, माने वो एक खास जज्बाती आदमी है। उसके सख्त शरीर के अंदर उसकी 2 नाजुक नसें हमारे हाथ में आ गई हैं सर, और अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा या ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे स्वेतलाना और उन बच्चों पे जरा सी भी आंच आए। चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन शराफत से रहेगा। आई थिंक यू राइट। मैं अब ये बात मानकर चलूं कि मुझे केस से छुटकारा मिल गया। अब आपके सर पे ऐसा कोई खतरा नहीं है सर। अब ये सोचिए कि इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। मेरी समझ में जो शर्तें आई वो मैंने उसके सामने रख दी। आपको कुछ सूझता है तो बतलाइए, वो भी उन्हें शामिल कर देते हैं। नहीं करण, बस आई थिंक दैट्स इनफ। बहुत कम मांगा सर, पता नहीं क्यों भर गई नीयत। नहीं करण, इतना कुछ तो उससे मांग लिया है। वो केस की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, मजदूरों का कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार है। अब इससे ज्यादा उससे क्या मांगा जा सकता है? आई थिंक इट्स इनफ। और अब तो सेलर एस्टेट भी हमारे हाथ में आ जाएगा सर। यस। आओ शीला, कम प्लीज कम। क्या बात है, आज तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे। इतना बड़ा बोझ सर से जो उतर गया। कैसा बोझ? वो आग के हादसे वाला केस था ना, उससे छुटकारा मिल गया। सबसे बड़ी खबर तो आपने सुनाई नहीं सर। सेलर एस्टेट अब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के कब्जे में आ गया। रियली? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई करण। महेन, इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि अब से तुम और मैं सिल्वर एस्टेट में रहेंगे।
आप दोनों? नहीं भाई, ऐसी क्या बात है? अब सिल्वर एस्टेट से हमारा लेना देना क्या है? अरे वाह, लेना देना कैसे नहीं है भाई? कायदा तो यही है ना कि जो भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन होगा वही सिल्वर एस्टेट में रहेगा, यानी हम बाकायदा सिल्वर एस्टेट में रहेंगे। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी